हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आशीष। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पीआरटी का रिजल्ट कल ही जारी हुआ है और आज शिक्षा विभाग का एक लेटर हमारे सामने आता है जिसमें बताया जाता है कि हमारी काउंसलिंग कल से ही है। मतलब एकदम से ये चीज़ें कितनी सही हैं, कितनी गलत, या मजाक हो रहा है हमारे साथ कि कोई बच्चा कैसे इतनी दूर से कैसे वहाँ तक पहुँच सकता है और इसमें कितनी सच्चाई है, किसका कब है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी करते रहिए, कॉमेंट भी करिए आप। देखिए इसमें लिखा है, मैं पढ़ के पहले आपको सुनाता हूँ। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 26/2023 के आलोक में विद्यालय अध्यापक कक्षा 1 से 5 का परिणाम भी घोषित किया जा चुका है। सफल अभ्यर्थियों को सूचित करना है कि इनकी कक्षाओं के सभी की काउंसलिंग संबंधित जिलों के में दिनांक 20 तारीख से, मतलब यानी कल सुबह से 9:30 बजे से प्रारंभ की गई है और कई चरणों में चलेगी। सफल अभ्यर्थियों से अनुरोध है शिक्षा विभाग की विभागीय वेबसाइट, जो कि नहीं चलती है कभी, उस पर जाकर वो वेबसाइट उस पर मैंने दिया, देख लीजिएगा, पर अपना क्रमांक रोल नंबर देख लें कि उनकी काउंसलिंग किस चरण में और तय तिथि को की काउंसलिंग उपस्थित हो। मतलब जब तय तिथि हो उसमें उसी दिन काउंसलिंग में स्थापित हो, और ताकि काउंसलिंग केंद्रों पर अनावश्यक भीड़ ना हो। और इसमें आपका ज़िला देखना हो तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं किस ज़िले में है आपका। अब इसी के साथ साथ एक और आया है लेटर, ये मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें क्या क्या बताया गया है ये एक बार इधर कर देता हूँ, बाकी मैंने टेलीग्राम पर भेजा है आपको, वहाँ से देख लीजिएगा। इसमें बताया गया है कि मेधा सूची, यानी मतलब जो कट ऑफ लिस्ट जारी हुई है, या कट ऑफ कह सकते हैं, मेरिट लिस्ट जो जारी हुई है, उसमें 1 से 17 पर जितने अंकित अभ्यर्थी हैं उनका 20 तारीख को है। 18 से 34 पे जो अंकित हैं पेज नंबर पे, उनका 21 तारीख को है। 35 से 51 पर जो अंकित हैं उनका 22 तारीख को है। 52 से 68 पे जो हैं उनका 23 तारीख को है। और 69 से 85 पर जो है उनका 24 तारीख को है। और 86 से 102 जो है वो 25 तारीख को उनका है। तो ये एकदम से 5 दिन में आपकी चलने वाली है मेरिट, ऐसा शिक्षा विभाग कह रहा है। अगर इस लेटर में सत्यता है तो ये तो भाई शिक्षा विभाग का लेटर है, सत्य ही होगा, तो आपको कल के कल ही पहुंचना पड़ेगा। लेकिन ये किस प्रकार का मजाक किया जा रहा है, जब आपने पूरे अदर स्टेट को बनाया है, या बिहार में ही बहुत दूर दूर से कैंडिडेट्स बहुत अलग अलग जिले पर आ गए हैं। मेरे पास ऐसे लगभग 100 कैंडिडेट्स के फ़ोन आ चुके हैं जिनको कम से कम 300 से 400 किलोमीटर ट्रेवल करके बिहार के अंदर ही जाना है उनको अपने सेंटर पर। तो भाई किस प्रकार से इतनी रात को सूचना आप दिए हैं, उसमें आपको उनको आवासीय ट्रेनिंग भी करानी है, कैसे संभव है ये? अगर ये संभव है तो ये सरासर गलत है। इस स्थिति में परिवर्तन किया जाए, और परिवर्तन नहीं होगा तो देखिए भैया, आपकी ज़िंदगी का सवाल है, आपकी रोजी रोटी का सवाल है, तो आपको इसमें जाना ही जाना होगा। इसलिए अब सबसे बड़ी संशय की बात यह है कि इतनी रात को, शाम को लेटर आ रहा है और सुबह 9:30 बजे पहुंचना है, और कल अगर कैंडिडेट्स वहां चले भी जाते हैं तो अगर ये न्यूज़ फेक होती है तो कितना इसका दुष्प्रभाव सामने होगा। आखिर क्यों नहीं बीपीएससी अपने साइड से कोई नोटिस जारी कर रही है? जब एग्ज़ाम बीपीएससी ने कंडक्ट करवाया है तो माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन है कि आप स्वयं अपने साइड से सारी चीज़ों को निकालिए। मैं मानता हूं आपकी साइट क्रैश हो जा रही है, उससे कोई मतलब नहीं है, फिर भी आपको एक ट्वीट करके सूचना दे देनी चाहिए कि जो सारी चीज़ें हैं, क्योंकि एग्ज़ाम बीपीएससी करा रहा है, इंटरव्यू की नोटिस, काउंसलिंग की नोटिस शिक्षा विभाग निकाल रहा है। एकदम से बच्चों को, कैंडिडेट्स को घुमा के रख दिया गया है ना। इसका किसी के पास सही जवाब है कि ये नोटिस कितनी सही है, कितनी गलत है। अगर ये सही भी है तो किस प्रकार से कोई कैंडिडेट जो चेन्नई में बैठा होगा, झारखंड में बैठा होगा, छत्तीसगढ़ में बैठा होगा, वो किस प्रकार से आज निकलेगा और सुबह पहुंच जाएगा। अगर कोई कैंडिडेट ट्रेन से भी जाता है तो भी वो अभी सुबह से लेकर 12 घंटे 24 घंटे लग जाते हैं उसको। दिल्ली से ही निकलेगा कोई कैंडिडेट तो 18 घंटे का ट्रेवल है ट्रेन से, और हर कोई फ्लाइट से जा भी नहीं पाएगा। इतनी बड़ी संख्या में आप बुलाए हैं। एक पेज पे कम से कम 4300 लोग हैं, 430 लोग हैं एक पेज पे, और टोटल 1 से 17 पेज पर लगभग 7300 के आसपास कैंडिडेट्स हैं। तो एक साथ कल के कल इतने कैंडिडेट्स अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से कैसे वहाँ पहुँचेंगे, कैसे उनका इंटरव्यू होगा, ये देखने योग्य बात होगी। हालांकि एक चीज़ इन्होंने और अपने उस पर साइट पर लिखा है कि सफल अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि शिक्षा विभाग की विभागीय वेबसाइट पर अपना क्रमांक, रोल नंबर देख लें कि उनकी काउंसलिंग किस चरण में है, तथा तय तिथि को उनकी काउंसलिंग हेतु उपस्थित हों, ताकि काउंसलिंग केंद्रों पर आपको भीड़ भी नहीं चाहिए। और आप रिजल्ट जारी कर दे उसी समय बता दिए होते कि 20 से होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसमें बता दिए होते। रिजल्ट निकलने के बाद एक ट्वीट कर दिया गया होता कि 20 से आएगा। आप पहले एक शिक्षा विभाग का लेटर निकलता है कि 23 तारीख से स्टार्ट होगा, और इसमें बताया जा रहा है कि कल से स्टार्ट होगा। तो देखिए, अब इसमें तो बहुत ज़्यादा कुछ किया नहीं जा सकता जब तक इसका पूरा पुष्टि नहीं हो जाती। पुष्टि क्या होना है, सीधा सीधा निदेशक शिक्षा विभाग की सिग्नेचर और साइन होकर आया हुआ है 19 तारीख का, आज 19 तारीख है भी,
तो कितना सही कितना गलत इसका निर्णय तो अब आने वाले कुछ समय में पता चल जाएगा। लेकिन जिनका है वो प्रयास करिए कि कल तक पहुंचिए, क्योंकि आपकी ये ज़िंदगी का सवाल है और इस ज़िंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है यहाँ पर। अदर स्टेट के कैंडिडेट्स इतने परेशान हो गए, इतने फ्रस्ट्रेट हो गए होंगे, अदर स्टेट ही नहीं, बिहार के ही इतने कैंडिडेट्स परेशान होंगे जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। अब किसी को मान लीजिए कोई फीमेल कैंडिडेट है, उसके माता पिता कहीं बाहर गए हों काम से, अब उनको वापस आना पड़ेगा, तुरंत अपने कैंडिडेट्स को तैयार करना पड़ेगा, अपने बच्चों को फिर लेके जाना पड़ेगा सुबह 9:30, और ऊपर से लिखा है कि 9:30 बजे से प्रारंभ हो जाएगी। मतलब 9:30 बजे आपको पहुंच भी जाना है। ना सेंटर का नाम कोई क्लियर है, ना जगह क्लियर है, ना समय क्लियर है, कुछ भी नहीं क्लियर है। और ये जो वेबसाइट बार बार आप मेंशन करके देते हैं माननीय शिक्षा विभाग और अध्यक्ष महोदय, इसमें से कुछ भी देखने को मिल नहीं पाता है। तो कृपया इसको या तो अपडेट करिए या तो कुछ इतने समय पहले नोटिस निकालिए कि लोगों द्वारा किया जा सके। ये बहुत ही गलत बात है। एक तो इस प्रकार से रिजल्ट निकला कि उसमें कई अभ्यर्थी पीआरटी में बीएड के भी शामिल हो गए हैं, कितने का नंबर ज़्यादा था तब भी नहीं हुआ है। सीटेट अपीयरिंग कैंडिडेट्स जो फेल हो गए हैं उनका भी सिलेक्शन हो गया है। ये सब सारी चीज़ें एकदम सरासर गलत हैं। तेज़ी अच्छी है, लेकिन इतनी भी तेज़ी मत दिखाइए कि कुछ भी करके आगे पार कर दिया जाए। तेज़ी बहुत अच्छा आपने इतिहास रच दिया मान रहे हैं, लेकिन इस तरह काम करेंगे तो एक और इतिहास रच जाएगा कि छत्तीसगढ़ का बच्चा 12 घंटे में किसी तरह बिहार सेंटर पहुंच जाएगा। तो इस तरह के इतिहास कैंडिडेट से मत रचवाइए, आप ही लोग रचिए तभी अच्छा है। तो प्लीज़ मेरा निवेदन है, उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए आप लोग कि पहुँचे बड़े अधिकारी तक, और उनको ये बात समझने चाहिए कि आप नौकरी दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप आज रात को फरमान जारी कर देंगे 12 बजे और सुबह 7 बजे कोई ड्यूटी बजाने पहुँच जाएगा। उसके लिए भी नोटिस जारी की जाती है, और कोई इमरजेंसी की सिचुएशन तो है नहीं देश में कि बिहार में कि इतनी इमरजेंसी है कि आप कल के कल ही नोटिस, आज की नोटिस जारी कर रहे हैं और कल के कल ही स्टार्ट कर दिए डीवी। ये सब सारी चीज़ें एकदम कैंडिडेट को भी परेशान कर दे रही हैं, और हम लोग के पास कोई जवाब नहीं रह जाता, क्योंकि आप लोग से तो संपर्क नहीं हो पाता। हम लोग अपना नंबर दिए हैं तो हमसे संपर्क होता है, तो हम लोग के पास कोई जवाब नहीं रहता, और जवाब दे देते हैं अगर उसमें कुछ गलत हो जाता है तो कैंडिडेट अलग ही कहानी बताने लगता है कमेंट करके। तो भैया बहुत सारी समस्याएँ हैं और बहुत सारी दुविधाएँ हैं। आपको मैं जो बताया था कि आपका जो अलॉट हुआ है सेंटर वहीं जाना है, उसी एड्रेस पे। अब बहुत सारे लोग परेशान हो जाएंगे कि साइट ही नहीं चल रही, हमें किस सेंटर पे जाना है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है। वो तो नोटिस जो आई थी पिछली, उसमें 23 तारीख की बात हुई थी कि हमें अररिया जाना है, अब कहाँ कौन जाए। तो ये सारी समस्याएं का समाधान बिल्कुल नहीं निकल पा रहा। लेकिन जो कैंडिडेट्स बिहार के आसपास के हों वो प्लीज़ सुबह ही बता दीजिए कि आप पहुंच जा रहे हैं कि नहीं, और जो नहीं पहुंच पा रहे हैं उनके लिए कुछ ना कुछ सरकार को करना चाहिए। और शिक्षा विभाग से निवेदन है कि कृपया आपातकाल की स्थिति ना पैदा करके थोड़ी सामान्य स्थिति करके कैंडिडेट्स को 2, 4, 3 दिन, 1-2 दिन का मौका दिया जाए। पता चले आप इतनी तेज़ बुला रहे हैं उनको, आपको आवासीय ट्रेनिंग भी करानी है, आप बुला भी ले रहे हैं, वो बस किस तरह पहुंच जाएंगे वहाँ बिना किसी तैयारी, बिना किसी सूचना के। ये सूचना कोई सूचना थोड़ी कि शाम को 7 बजे सूचना आती है, 9 बजे वहाँ हाजिर होना है। जिले में थोड़ी ना है सबके सब। आप जिस जिले में अलॉट किए हैं 2-2, 3-3, 400 किलोमीटर दूर से कैंडिडेट हैं। ऊपर से भी बहुत सारे कैंडिडेट्स को आपने ना अपीयरिंग वालों को अपलोड करने के लिए कोई नोटिस दिया आपने, ना सीटेट ना डीएलएड, शामिल सबको कर लिया आपने। नोटिस में फरमान जारी कर दिया आपने कि सबका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। उसके बाद आपका एक बार भी नहीं नोटिस आता है। फॉर्म डॉक्यूमेंट में फ़ोटो अपलोड करने का आप 4 बार मौका दिए, एडिटिंग में 1 बार मौका ही नहीं दिए। जो कैंडिडेट्स थोड़ी बहुत भी एडिटिंग में भूल बस गलती हो गई है वो पछता रहे हैं, और सुनने में आ रहा है कि डीवी इतना टाइट हो रहा है कि एक गलती पे सीधा बाहर कर दे रहे हैं। तो माननीय शिक्षा विभाग जी और माननीय अध्यक्ष महोदय थोड़ा सा इन बातों को समझिए, और थोड़ा सा कैंडिडेट्स के लिए उनका भला सोचिए कि इतनी, ये बताइए आपका घर का बच्चा मुंबई में होता इस समय और वहाँ से बिहार उसको सुबह 9:30 बजे पहुँचना होता, तो मान लीजिए आप फ्लाइट बुक कर देते, प्राइवेट जेट बुक कर देते। लेकिन ये जो टीचर बनेंगे ये सामान्य फैमिली से हैं, इनको ट्रेन से टिकट करना पड़ेगा। इतनी रात को कौन से जिले में तत्काल टिकट मिल जाएगा? कहीं तत्काल टिकट भी नहीं मिलता। रेलवे भी तत्काल के लिए 24 घंटे पहले बताता है, लेकिन आप तो सुपर फास्ट हो गए हैं कि आपको तुरंत कभी ऐसा ना हो कि अगली नोटिस आप 9 बजे जारी करिए और 9:30 बजे कैंडिडेट को हाजिर होना पड़ जाए। तो इसलिए माननीय सभी जितने माननीय हैं थोड़ा सा इन सब बातों पर ध्यान दीजिए। और ये इस तरह का लेटर अगर वायरल फर्जी हो रहा है तो आप इस पर भी थोड़ी कार्रवाई कीजिए, क्योंकि अभी तक इतने लेटर वायरल हुए हैं, किसी पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो इसका मतलब वो लेटर सारे सही हैं और काफ़ी चीज़ें उसमें से सही होते नज़र आ रही हैं। इसका मतलब ये आपका ही लेटर है, ये तो कन्फर्म है। और कल से आप डीवी भी करा लेंगे, ये भी तय हो चुका है। अब आप रिजल्ट नहीं जारी करेंगे, लेकिन 9-10 का डीवी 18 तारीख से शुरू कर दिए हैं। भैया थोड़ा सा इन सब चीज़ों पर शिकंजा कसिए। और अगर ये आपके ही द्वारा जारी किया जा रहा है तो आपसे निवेदन है कि 24 घंटे 48 घंटे का समय दीजिए लोगों का। 20 तारीख कल ही है माननीय महोदय, इसमें अगर डेट की कन्फ्यूजन हो गई हो तो इसको एक बार आप फिर से ध्यान से देखिए, दोबारा इशू करिए। इसमें 22, 23, 24 डलवाइए पहली डेट,
नहीं तो 20 से 25 सीधा जारी कर दिया, पहुँचो जहाँ पहुँचना हो तुमको। कैसे पहुँचेंगे भैया, एक के ऊपर एक लद के आएंगे तब भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे सभी। 1-2 दिन का टाइम मिलेगा, लोग अपना कपड़ा लेंगे, आवासीय ट्रेनिंग की बात है, अपने घर में चर्चा करेंगे। अब तो आप जिस तरह का लेटर वायरल कर दिए, लोग पागल हो गए लड़के। तो चलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, अगर ये लेटर सही है तो आप सब पहुँचने का प्रयास करिए। बाकी और कोई अपडेट आती है तो मेरे चैनल के माध्यम से आप सभी को मिलेगी। थैंक यू सो मच।